बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस और एब्स्ट्रैक्ट डाटा मेंबर्स, इसके बारे में कुछ MCQs हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। फंक्शन विच मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन डिराइव्ड क्लास, functions only declared in base class, functions declared and defined in base class, function which may or may not be defined in base class. फंक्शन ओनली डिक्लेयर्ड इन बेस क्लास, इसको बेस क्लास में डिक्लेयर करते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मस्ट ओनली बी डिक्लेयर्ड इन बेस क्लास, देयर डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड बाय द डिराइव्ड क्लासेस, इट इज़ अ मैंडेटरी कंडीशन। जो एब्स्ट्रैक्ट जो फंक्शंस होते हैं, ये जो आपकी पेरेंट क्लास होती है उसमें हम इनको सिर्फ इनका यू कैन से के डिक्लेयर करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, जो फंक्शन की बॉडी जो होती है, वो हम चाइल्ड क्लास में डिफ़ाइन करते हैं। और चाइल्ड क्लास जो होगी वो या तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को डिफ़ाइन करेगी, अगर वो डिफ़ाइन नहीं कर रही फिर वो चाइल्ड क्लास शुड मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस मस्ट बी डिफाइंड इन बेस एंड डिराइव्ड क्लास। द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड आइदर इन बेस और डिराइव्ड क्लास। द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड आइदर इन बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास। द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस मस्ट बी ओनली डिक्लेयर्ड इन डिराइव्ड क्लास। द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मस्ट नॉट बी डिफाइंड इन डिराइव्ड क्लास। स्टेटमेंट फिर देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको मैंने बताया कि जो बेस क्लास है, पेरेंट क्लास, वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन बेस चाइल्ड क्लास में करते हैं। दोबारा ऑप्शन देखें, द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन बेस एंड डिराइव्ड क्लास, तो ये ऑप्शन तो हो गई रॉन्ग। ठीक है जी, डिफाइन तो बेस क्लास में करते ही नहीं, बेस क्लास में सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस मस्ट बी डिफाइंड आइदर इन बेस और डिराइव्ड क्लास। द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मस्ट बी ओनली डिक्लेयर्ड इन डिराइव्ड क्लास। द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मस्ट नॉट बी डिफाइंड इन डिराइव्ड क्लास। द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मस्ट नॉट बी डिफाइंड इन डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम है। थर्ड आंसर इसका करेक्ट दिया गया है, लेकिन द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इन बेस क्लास, दे आर डिफाइंड इन डिराइव्ड क्लास। तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगी, लेकिन सिर्फ एक वर्ड वहाँ पे रॉन्ग लिख दिया गया है, डिक्लेयर्ड नहीं है, डिफाइन का वर्ड आना है। और डिक्लेरेशन और डिफाइंड में क्या डिफरेंस है, आपको मैंने बताया कि डिक्लेरेशन क्या होता है कि आप सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, रिटर्न टाइप बताएंगे, फंक्शन का नाम आएगा, उसके पैरामीटर लिस्ट आएगी। डेफिनेशन से क्या मुराद है कि आपने उसकी सारी बॉडी लिखनी है। ठीक है जी। जैसे ये देखें, अब ये इसका स्कोप आ गया फंक्शन का, यहाँ पे सारी इसकी डिटेल्स आएंगी। इट इज़ डेफिनेशन। सो दिस थर्ड ऑप्शन शुड बी डिफाइंड, तो यही इसका आंसर है करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस शुड नॉट बी डिफाइंड इन ऑल द डिराइव्ड क्लासेस। Abstract functions should be defined only in one derived class. Abstract functions must be defined in all the derived classes. Abstract functions must be defined in base class. अभी मैंने आपको बताया कि जो abstract functions हैं वो चाइल्ड क्लास में, डिराइव्ड क्लास में डिफाइन होने चाहिए। Abstract function must be defined in all the derived classes. हर डिराइव्ड क्लास में वो डिफाइन होगा। ठीक है जी। पहली ऑप्शन को देखें, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन शुड नॉट बी डिफाइंड, शुड नॉट वाली तो बात ही नहीं है, ऑल डिराइव्ड होते हैं, डिराइव्ड क्लास में डिफाइन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन शुड बी डिफाइंड ओनली इन वन, तो बाकी कहाँ पे जाएंगी, बाकी फिर बाकी क्लासेस भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जिस चाइल्ड क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन नहीं किया, अगर डिफाइन नहीं किया फिर वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगी।
फोर्थ वन देखें, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन बेस क्लास। बेस क्लास में सिर्फ डिक्लेरेशन आती है, बेस क्लास में तो डिफाइन होने का सवाल ही नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आर ओनली डिक्लेयर्ड इन बेस क्लास and then has to be defined in all the derived classes. This allows all the derived classes to define own definition. हर एक की अपनी अपनी definition होगी, body different हो सकती है of any function whose declaration in base class might be common to all the other derived classes. मैंने आपको previous शायद इसकी example दी थी। देखें फ़र्ज़ करें अगर एक parent class है, base class है, जहाँ पे हमने कोई animals के लिए कोई parent class बनाई हुई है, ठीक है, और वो स्पीशीज़, तो वहाँ पे फंक्शन है ईटिंग का। अब जो उसके डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस होंगी, वो हर एक का ईटिंग का सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है जी, हर एक का स्लीपिंग का सिनेरियो डिफरेंट होगा, तो वो वहाँ पर पेरेंट में एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी और हर चाइल्ड उसको अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर लेगा। जैसे यहाँ पर उसने लिखा, दिस अलाउज ऑल द डिराइव्ड क्लासेस टू डिफाइन ऑन डेफिनेशन ऑफ एनी फंक्शन। वो हर चाइल्ड अपने हिसाब से उसको डिफ़ाइन कर लेता है। प्रीवियस लेक्चर में एक वो कॉन्सेप्ट आया था वॉक का, कि एक नॉर्मल पर्सन की वॉकिंग है और एक वॉकिंग है जो कि पैरालाइज है। दोनों की वॉकिंग तो होगी, हो सकती है, लेकिन जो पैरालाइज है वो शायद किसी सहारे से चल रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, it is dash to define the abstract functions necessary for all the derived classes, mandatory for all the classes in a program, necessary for all the base classes, not mandatory for all the derived classes. सिर्फ derived class के लिए ये necessary होगा, all classes के लिए necessary नहीं होगा। क्यों? एक क्लास चाइल्ड क्लास नहीं है किसी बेस क्लास की, तो वो क्यों एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को डिफाइन करे? रिलेशन तो बेस और डिराइव्ड क्लास का है। बेस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आना है और चाइल्ड क्लास ने उसको डिफाइन करना है। वेरी गुड। तो इसकी ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड को देखें, नेसेसरी फॉर ऑल द बेस क्लास में डेफिनेशन आती ही नहीं है ना, डेफिनेशन का ताल्लुक डिराइव्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की बात कर रहा हूँ। नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल द डिराइव्ड, मैंडेटरी है, तो पहला इसका ऑप्शन करेक्ट है। The derived classes must define the abstract function of base class in their own body. This is necessary condition. Because the abstract function doesn't contain any definition in base class, उसकी base class में definition होती नहीं है, and hence becomes mandatory for the derived class to define. All the function in a program must have some definition. The next is the abstract function definitions in derived classes enforced at runtime, writing code time, interpreting time, compile time. बड़ा सिंपल सा ये तो। रन टाइम पे तो उसकी डेफिनेशन तो कोडिंग करते वक्त आ रही होती है। When the program is compiled, these definitions are checked if properly defined. This compiler also ensure that the function is being defined by all the derived classes. तो ये भी चेक कर लेता है, अगर किसी ने डिफाइन नहीं किया होगा तो वहाँ पे ही वो एरर आएगा कि योर चाइल्ड क्लास शुड बी abstract if you are not going to define abstract function here. Hence we get a compile time error if not done. The next question is, what is this feature of enforcing definition of abstract function at compile time called? ये क्या फीचर है? स्टैटिक पोलीमॉर्फिज्म है, पोलीमॉर्फिज्म है, डायनामिक पोलीमॉर्फिज्म है, या स्टैटिक और डायनामिक अकॉर्डिंग टू नीड? सो इट इज़ डायनामिक पोलीमॉर्फिज्म, और पोलीमॉर्फिज्म होता है मैनी कॉपीज़ ऑफ समथिंग, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग है और इसकी और भी कई एक इम्प्लीमेंटेशंस हैं। डायनामिक पोलीमॉर्फिज्म, द फीचर इज़ नॉन एज डायनामिक पोलीमॉर्फिज्म बिकॉज द डेफिनेशंस आर रिजॉल्व्ड एट रन टाइम even though the definitions are checked at compile time, they are resolved at run time. compile time पे चेक होती हैं कि किस ऑब्जेक्ट ने डिफाइन नहीं किया तो उसका एरर आ जाता है, लेकिन रिजॉल्व रन टाइम पे होगी, चेकिंग कंपाइल टाइम पे हो जाती है। चूँकि एरर भी तो देना है ना, कंपाइलर ने एरर देना है। अगर किसी चाइल्ड क्लास ने डिफाइन नहीं किया एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पेरेंट क्लास का, तो उसने एरर देना है।
नेक्स्ट, what is the syntax for using abstract method? ABS, कीवर्ड, फिर रिटर्न टाइप, फिर मेथड नेम, फिर पैरामीटर। एक्सेस मॉडिफायर जैसे पब्लिक प्राइवेट, एब्स्ट्रैक्ट, रिटर्न, एब्स्ट्रैक्ट के बाद रिटर्न टाइप, फिर मेथड नेम और पैरामीटर। एक्सेस मॉडिफायर है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, रिटर्निंग है, मेथड नेम और पैरामीटर है, ठीक है। और एक्सेस मॉडिफायर है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, रिटर्न टाइप है, मेथड नेम है और पैरामीटर है। अच्छा, ए वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो कीवर्ड है उसका नाम एब्स्ट्रैक्ट है, तो ए वाला तो यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब बाकी देखें, बाकी में तकरीबन उसने सेम चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस के साथ लिखी हैं। एक तो यहाँ पे उसने गड़बड़ कर दिया, उसका जो सिनेरियो है वो हर नए फीचर को वो या तो सिंपल लिखता है या फिर वो एंगल ब्रैकेट्स में लिखता है। ये इस वजह से नहीं है कि उसने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को, रिटर्न टाइप को और मेथड नेम को इकट्ठा ही लिख दिया है। ये इसलिए नहीं है कि रिटर्निंग नहीं होता, रिटर्न टाइप होता है। जो टेक्निकल टर्म है वो रिटर्न टाइप है, ठीक है जी। सो द आंसर इज 4। द सिंटैक्स मस्ट फर्स्ट कंटेन द एक्सेस मॉडिफायर, देन द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज होता है यहाँ पे। इज रिटर्न टू मेंशन क्लियरली टू द कंपाइलर दैट इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देन प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन। प्रोटोटाइप में आपको पता है वो रिटर्न टाइप पहले आती है, उसके बाद फंक्शन का नेम आता है, फिर पैरामीटर लिस्ट आती है। नेक्स्ट इज इफ अ फंक्शन डिक्लेयर्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट इन बेस क्लास doesn't have to be defined in derived class, then derived class must define the function anyhow. Derived class should be made abstract class. Derived class should not derive from that base class. Derived class should not use that function. जी, तो इसको वन बाय वन हम एनालाइज करते हैं। डिराइव्ड क्लास मस्ट डिफाइन द फंक्शन एनीहाउ। ये वो जिसे कहते हैं ना कि उसने वो क्लियर कोई ऑप्शन ही नहीं है। डिराइव्ड क्लास शुड बी मेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जो चाइल्ड क्लास डिराइव्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन नहीं करेगी, या तो डिफाइन करना पड़ेगा, जो डिफाइन नहीं करेगी क्लास वो एब्स्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। डिराइव्ड क्लास शुड नॉट डिराइव फ्रॉम दैट बेस क्लास। वो डिराइव तो खैर कर सकती है, डिराइव कर सकती है, लेकिन खुद उसे एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि डिराइव ही नहीं कर सकती। डिराइव्ड क्लास शुड नॉट यूज दैट फंक्शन, ये भी गलत है। वो फंक्शन में तो कुछ है ही नहीं, फंक्शन की तो सिर्फ वहाँ पे डिक्लेरेशन है। अब ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को मैं एक दफ़ा फिर आपको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ एक और तरीके से। मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि जी कल आपका क्विज होगा, तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, ये सिर्फ अनाउंसमेंट है, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कब होगी? कल जब हम उसको टेस्ट को, क्विज को इनिशिएट करेंगे। सो इट्स आंसर इज 2 के जी क्लास आपकी शुड बी एब्स्ट्रैक्ट। इफ द फंक्शन दैट इज नॉट टू बी डिफाइंड इन डिराइव्ड क्लास बट इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इन बेस क्लास, then the derived class must be made an abstract class. This will make the concept mandatory that the derived class must have one subclass to define that method. तो कोई ना कोई उसकी सब क्लास होनी चाहिए जो कि इस मेथड को डिफाइन करेगी। Which among the following is true? Which among the following is true? Abstract methods can be defined in derived class. Abstract method can be made static in derived class. Abstract method can be static. Abstract method must not be static. Because हर चाइल्ड क्लास ने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की अपनी डेफिनेशन देनी है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मस्ट नॉट बी स्टैटिक। अगर स्टैटिक हो गया तो उसकी तो ज़्यादा कॉपी बनेगी नहीं, ठीक है जी। कैन बी स्टैटिक वाला भी गलत हो गया, कैन बी मेड स्टैटिक इन डिराइव्ड क्लास भी गलत हो गया, कैन बी डिफाइंड इन डिराइव्ड क्लास में डिफाइन तो खैर होते ही होते हैं ना, और कैन भी नहीं आएगा, मस्ट भी। बहरहाल फोर्थ ऑप्शन है इसकी। द एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नेवर बी मेड स्टैटिक इवन
If it is in derived class, it can't be made static. If this happens, then all the subsequent subclasses will have a common definition of abstract function which is not desirable. तो abstract function की तो property ही ये है, इसका usage ही ये है कि तमाम derived classes अपनी अपनी definition दें. ठीक है, मतलब वो सेम फंक्शन तो परफॉर्म कर रहे होंगे लेकिन उनकी डेफिनेशन आप देखें ना, वॉकिंग ह्यूमंस भी करते हैं यूजिंग 2 legs. वॉक जो है वो जो आपके स्पैरोज हैं जो वो भी करते हैं. वॉक आपके एनिमल्स दूसरे जो 4 legs वाले हैं, काऊ वो भी वॉक करती है, लेकिन उनकी जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है. बात समझ आई? Which among the following is correct for abstract methods? It must have different signature in derived class. ये तो देखते ही समझ आ रही है कि ये नहीं हो सकता. It must have same return type only. It must have different prototype in the derived class. It must have same prototype in both base and derived class. तो सिर्फ उसकी रिटर्न टाइप सेम हो ये भी गलत है. It must have different prototype, डिफरेंट भी नहीं होगी, ये लाजमी तौर पे सेम होगी. देखें ना, सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दी. मैं कहता हूँ कि जी कल मैं आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्विज़ लूँगा, ये मैंने डिक्लेयर किया, और कल आप आते हैं तो मैं कहता हूँ नहीं जी आपने जो है वो DLD का क्विज़ देना है. तो डिक्लेरेशन और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफ़र कर गई, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. The prototype must be the same. This is to override the function declared as abstract in base class. तो ये override करेगा जो कि required नहीं है. और else it will not be possible to override the abstract function of base class and hence we get a compile time error. तो हम उसको override भी नहीं कर सकते. तो जो उसकी प्रोटोटाइपिंग है वो बेस क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, सॉरी बेस क्लास में, डिराइव्ड क्लास में सेम होनी चाहिए. The next is, if a class have all the abstract methods, the class will be known as dash. If a class have all the abstract methods, the class will be known as anonymous abstract base. आपकी क्लास भी abstract होगी. ठीक है जी. गो के वो बेस भी है, ठीक है जी, लेकिन बेस तो पेरेंट तो है ही है, लेकिन वो abstract होगी जब उसके सारे फंक्शन ही abstract हैं. The class containing all the abstract methods are known as abstract classes, and the abstract classes can never have any normal function with definition. उसका कोई non abstract function होता ही नहीं है. What does it mean? कि abstract class वही होगी जिसके अगर 10 फंक्शन हैं उसमें, तो 10 के 10 क्या हैं? Abstract. If any class has even a single non abstract function, that class never be abstract. Next is, the abstract method can never be dash in a base class. Public, private, protected, default. अब ये क्या है जी, ये एक्सेस उसकी है, एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं. ठीक है जी. तो पहले इनको देख लें. पब्लिक क्या होता है? जो कि हर जगह पे एक्सेसिबल हो. प्राइवेट क्या होता है? जो कहीं पे भी एक्सेसिबल ना हो. प्रोटेक्टेड क्या होता है? जो सिर्फ चाइल्ड को एक्सेसिबल हो. डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट होता है प्राइवेट अल्टीमेटली. तो द एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नेवर बी प्राइवेट. क्यों? ठीक है जी, क्योंकि इसको जो चाइल्ड है उन्होंने एक्सेस करना है, कम अज़ कम चाइल्ड ने. तो प्रोटेक्टेड हुए तो फिर भी चाइल्ड एक्सेस कर लेंगे, पब्लिक हुए फिर भी कर लेंगे, लेकिन प्राइवेट को चाइल्ड भी एक्सेस नहीं कर सकता. सो second option. The base class must not contain the abstract methods. The methods have to be derived and defined in derived classes. वो derived classes में define करने पड़ते हैं. But if it is made private, it cannot be inherited. फिर तो वो क्लास में, चाइल्ड क्लास में जाएंगे ही नहीं ना. Hence we can't declare it as a private member. The abstract method definition can be made dash in derived classes. Public, private, protected, public, private और protected. अब
फिर दूसरा ये है कि जो पेरेंट क्लास थी बेस क्लास, उसमें तो जो भी था उसका स्कोप, जो एक्सेस स्पेसिफायर जो भी था, द एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेफिनेशन कैन बी मेड डैश इन डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास में पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा या प्रोटेक्टेड होगा, तो इसका आंसर है पब्लिक, प्राइवेट और कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। द डिराइव्ड क्लास इम्प्लीमेंटेशन द डेफिनेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ बेस क्लास, ये तो वही स्टेटमेंट पुरानी है। दोज कैन बी मेड प्राइवेट इन डिराइव्ड क्लास इफ सिक्योरिटी इज नीडेड, कि उसकी कोई चाइल्ड क्लास तक भी वो ना जाए तो फिर आप उसको प्राइवेट बना लेंगे। देयर वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम इन डिक्लेयरिंग इट एज प्राइवेट, कोई प्राइवेट बनाने में चाइल्ड क्लास में जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपने डिफाइन कर दिया, जहाँ पर उसकी बॉडी आ गई है, वहाँ पर उसको प्राइवेट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इट इज़ सम MCQs अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस फंक्शंस